हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। अब अपन आज पढ़ने जा रहे हैं नया विषय। उस विषय का नाम है मध्यकालीन भारत। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये जो हैं तीन अलग अलग जो हैं सेक्शन हैं इतिहास विषय के। तो आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। सबसे पहले लेसन ऑफ द लाइफ अपन पढ़ेंगे। आज जो है मैं जीवन का जो ज्ञान है उसमें आपके लिए लेकर आया हूँ कि जीवन में आपको जो है परिस्थितियों से कभी हार नहीं माननी है। जीवन में आपको जो परिस्थितियां हैं उसमें कभी हार नहीं माननी है। आपको पता है कि जो लाइफ है वो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें बहुत परिस्थितियां जो हैं, बहुत सारी जो है सर्कमस्टेंसेस आते हैं। जो सूर्य है उसे भी राइज होने के लिए, उदय होने के लिए जो डार्क नाइट है यानी सबसे जो अंधकार वाला जो हिस्सा है उससे लड़ना होता है, तब वो प्रज्वलित यानी उदयमान हो पाता है, यानी राइज हो पाता है। तो हमें जीवन में अगर सफल होना है तो फाइट तो करनी पड़ेगी जो है हमारी डिफिकल्टीज पर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज मध्यकालीन में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं वो देखते हैं। सन 711 से मध्यकाल जो है आरंभ होता है। 711 AD 711 ईस्वी से जो है मध्यकाल जो है स्टार्ट होता है। इससे पहले जो मुस्लिमों के जो मेन पैगंबर हैं, पैगंबर मोहम्मद, इनका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाम जुड़ा हुआ है। तो पैगंबर मोहम्मद की जब डेथ हुई या उनकी वफात हुई या उनकी जो मृत्यु हुई तो अरब जो इलाका है, अरब इलाके में जो है खलीफा का दौर आरंभ हुआ, यानी खलीफा साम्राज्य जो स्टार्ट हुआ। और उस समय जो उनके समय में जो खलीफा रहे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी फैल गए। और उन्होंने अपना अलग अलग जगह दूर दूर जाकर जो है फ्रांस है और भी कई इलाके हैं, वहां जाकर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे ही एक खलीफा थे अल हज्जाज एक खलीफा थे। उनका एक जूनियर था मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने उसे जो है भारत पर यानी भारत की तरफ यानी मध्य एशिया की तरफ जो है उन्होंने भेजा। शुरू में आरंभ में जो अरब वासी हैं, अरब ARAB, अरब नॉट मिलियंस, है ना, ये कोई एक नंबर नहीं है। पीपल फ्रॉम अरब, इन्हें इसलिए अरब बोलते हैं। और दूसरी भाषा में कहेंगे अरबी। तो जो अरबी लोग थे वो जो हैं भारत में उन्होंने आक्रमण किए, भारत के कई इलाकों में उन्होंने आक्रमण किए, लेकिन उन्हें कोई खास या कोई महत्वपूर्ण या कोई इंपॉर्टेंस जो है विक्ट्री नहीं मिली, विजय नहीं मिली, जिससे ये काफी निराश रहे। फाइनली जो है मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी था, यानी अल हज्जाज का एक व्यक्ति था या एक उसका असिस्टेंट था, वो भारत पर उसने आक्रमण किया। लेकिन उसने भारत के जो सिंध का जो इलाका है उस पर आक्रमण किया और उसको जो है वो विजय प्राप्त हो गई, जिससे अरबी लोग या मोहम्मद बिन कासिम जो हैं काफ़ी पॉजिटिव रहा, काफ़ी इंस्पायर हुआ और उसे ऐसा लगा कि मैं भारत में जो है आक्रमण कर सकता हूँ, भारत पर शासन कर सकता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने, जब ये 712 ईस्वी की बात है, 711 तक वो यहाँ रहे लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। 712 में जब उन्हें ये सफलता मिली, काफ़ी इंस्पायर हुए, काफ़ी प्रसन्नचित हुए और उन्हें ऐसा लगा कि हम भारत को जो है विजिट कर सकते हैं। फिर अपन आगे की बात करते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया ना, तो उसकी जो उम्र थी, उसकी जो एज थी ओनली 17 ईयर्स थी, 17 वर्ष थी आयु। उसने जो है भारत पर आक्रमण किया। जब उसने भारत के सिंध इलाके पे जब आक्रमण किया, सिंध को विजय किया, तो फिर उसने कुछ अन्य इलाके हैं जैसे कि देवल, नेउन, सहवान, सीसम, आलोर, मुल्तान, इन पर भी आक्रमण करा और इनको भी विजय किया। कुल जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके भारत पर जो आक्रमण रहे वो 711 से 715 तक रहे।
यानी उसका जो ड्यूरेशन रहा वो इतना रहा, 714 में वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जो है उसने जब यहाँ इन इलाकों में आक्रमण किया, ये सब जो है हमारे पश्चिमी इलाके हैं और राजस्थान और अन्य इलाके हैं, मुल्तान पर उसने जब आक्रमण किया ना तो उसे इतना सोना मिला, इतना सोना मिला कि उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी का ही नाम दे दिया, या स्वर्ण नगर कहकर बुलाया, यानी सोने का नगर है ना, सिटी ऑफ गोल्ड कहकर बुलाया, सिटी ऑफ गोल्ड कहकर बुलाया। फिर 714 में जो है अल हज्जाज और जो है 715 में खलीफा की डेथ हो गई। वहाँ का जो खलीफा थे, अरब के जो खलीफा थे, उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को जो है वापस बुला लिया गया और मोहम्मद बिन कासिम जो है वापस चला गया। तो ये मोहम्मद बिन कासिम की एक छोटी सी विजय यात्रा रही, विजय कंसेप्ट रहा जो उसका भारत पर जो रहा। इसके बाद जो है सिंध में उसने जो है अपना एक राज्यपाल नियुक्त कर गया। उस राज्यपाल का नाम था जुनैद। उस राज्यपाल का नाम क्या था? जुनैद। भारत में उसने जो है आंतरिक भाग जो है भारत के कई जो आंतरिक भाग हैं उस पर जो है आक्रमण किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली और वो असफल ही रहा। उसने जितने भी आक्रमण किए वो सब असफल रहे। उसकी वजह क्या रही? वो नागभट्ट, भारतीय शासक हैं, नागभट्ट, पुलकेशिन, चालुक्य जो हैं, उन्होंने जुनैद को खदेड़ दिया। यानी यहाँ पर उसके आक्रमणों को उन्होंने क्या कर दिया? विफल कर दिया, जिसकी वजह से जो अरब के जो लोग थे, यानी अरबी जो लोग थे, उन्हें सिंध तक ही क्या रहना पड़ा? सिमट कर रहना पड़ा। बाद में कालांतर में, यानी डे आफ्टर सम जो है कुछ पीरियड्स के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद उन्हें जो है सिंध भी जो है त्यागना पड़ा, या उनके हाथ से सिंध भी जो है भारतीयों ने क्या कर लिया? छीन लिया। अतः जो है भारत में अरबी आए भी और अरबवासी जो है वो इस तरह से चले भी गए। अब अपन बात करते हैं कि भारत पर जब अरबी लोगों ने आक्रमण किया तो क्या भारतीय संस्कृति पर उसका असर पड़ा और किन का किस पर कितना असर पड़ा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो भारतीय संस्कृति थी उस पर जो है ना अरबवासियों का लगभग 1000 वर्षों तक जो है प्रभाव रहा, और भारतीय जो संस्कृति है वो लगभग 1 वर्ष तक जो है अरब संस्कृति से क्या रही? प्रभावित रही। ऐसा नहीं है कि हम ही जो है भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए, वे भी हमसे प्रभावित हुए, यानी अरब के जो लोग थे वो भी हमसे क्या हुए? प्रभावित हुए। जब अरब वाले जो हैं भारत पर आए तो पहले उन्होंने जो है कठोरता, यानी कठोर नीति का जो है पालन किया और कठोरता से अपने धर्म को हमारे ऊपर जो है थोपने की कोशिश की। जब हमने विरोध किया या उन्होंने हमें समझा तो फिर उन्होंने जो है अपनी नीति बदली और वो धार्मिक सहिष्णु हो गए। धार्मिक क्या हो गए? सहिष्णु हो गए। ठीक है ना भाई। तो अपन देखते हैं भारत से जो है अरबी लोगों ने क्या क्या ले गए। तो भारतीयों से अरबियों ने जो है चिकित्सा, यानी मेडिकल सिस्टम, इलाज करने का, आयुर्वेद विज्ञान और जो आगे की चीजें हैं वो लिया। दर्शन शास्त्र लिया और नक्षत्र विज्ञान जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो लिया, और जो है मैथमेटिक्स में यानी गणित में डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली भी उन्होंने हमसे ले गई। भारतीय शासक का जो रूलिंग सिस्टम है, यानी जो शासन करने का जो व्यवस्था है या शासन प्रबंध जो है, इंडियन रूलर किस तरह से जो शासन करते हैं वो उन्होंने भारत से लेकर गए और भारतीयों से उन्होंने बहुत कुछ ये चीज सीखी। उन्होंने जो है इंडियंस जितने नॉलेज वाले थे, भारतीय जो विद्वान जो थे, फिलोसोफर्स वगैरह थे, उनको बहुत अधिक जो है संरक्षण दिया, उनको सेफ्टी प्रदान की। और जो अरबी जो लोग थे उन्हें जो है ज्योग्राफी यानी खगोल शास्त्र, भारत का जो खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था वो बहुत अधिक प्रभावित किया। उनका जो एक राइटर हुआ है अल फाजरी, उनका एक राइटर हुआ है अल फाजरी, उसने जो है ना किताब उल जिज
किताब उल जिज जो है भारत आने के बाद, भारत का जो खगोल शास्त्र था उसकी स्टडी करने के बाद खगोल शास्त्र पर एक किताब लिखी, किताब उल जिज, जिसका राइटर कौन है? अल फाजरी है। कौन है? अल फाजरी है। अरबियों ने अपना जो शासन व्यवस्था थी जब वो भारत में रहे, जिस ड्यूरेशन में वो भारत में रहे, तो उन्होंने जो उच्च पद थे उन पर जो है हिंदू लोगों को ही क्या किया? नियुक्त किया। ये इस बात का प्रमाण है कि वे बाद में भारत में हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु थे। अब भारत में जब अरबी लोग चले गए या अरब चले गए या मोहम्मद बिन कासिम चला गया, तो उसके बाद भारत पर किसने शासन किया? तो जब अरबवासी चले गए तो भारत पर जो है वो आक्रमण करने वालों का जो नाम था, द्वितीय नाम जो था, सेकेंड नाम था, वो जो था तुर्क का था, यानी पीपल फ्रॉम तुर्किस्तान, यानी जो तुर्की लोग थे उन्होंने भारत पर क्या किया? शासन किया। तो अगला जो चैप्टर है या अगला जो एपिसोड है उसमें अपन तुर्कों के बारे में पढ़ेंगे, और मैं अगले एपिसोड में फिर आपके समक्ष जो है प्रस्तुत होऊंगा, आपके सामने फिर से जो है प्रेजेंट होऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए आप जो है इस नॉलेज को गेन कीजिए, इस रोचक जानकारी को स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए, नोट्स बनाइए, स्टडी कीजिए, और इसमें जो कुछ आपसे नहीं बन रहा है या जो चैप्टर में आपको समझ में नहीं आया है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जो है क्लियर करके जरूर बताएंगे। फिर मैं अगले एपिसोड में आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।